पुराने वक्तों की बात है, इब्न सबात बगदाद का नामी ग्रामी चोर था। वो चोरी और डकैती में ऐसा माहिर था कि हजारों चोरियां करने के बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आता था। आखिर कब तक बचता। एक दिन इसे गिरफ्तार कर ही लिया गया और कानून वक्त के मुताबिक इसकी एक हाथ काट दिया गया। बाद अज़ां इसे जेल भेज दिया गया। बगदाद के लोग इसका जिक्र हाथ कटा शैतान के नाम से करते थे। वो कैद बामुशक्कत काट रहा था। 10 साल कैद काटने के बाद एक दिन वो जेल से फरार हो गया। जेल से बाहर आते ही अपने पेशे यानी चोरी को असर नो शुरू करने का इरादा किया। एक हाथ कट जाने और कैदोबंद की सोबतें उठाने के बावजूद इसके मिजाज पर जरा बराबर असर नहीं हुआ था। एक रात वो अपनी मुहिम पर निकला। फिरते फिराते एक बड़े से घर में दाखिल हुआ। घर के अहाता के चारों तरफ कमरे थे। वो एक बड़े कमरे में गया जहां खजूर के पत्तों की चटाई बिछी हुई थी। जाय नमाज, एक तकिया और चंद टोपियां रखी हुई थी। दूसरी तरफ पश्मीना के चंद थान, शाले और कपड़ों के थान लावारसी की हालत में पड़े थे। बगदाद के चोर ने चादर बिछाकर इसके ऊपर थान रखे और एक गठड़ी बनाई और इसको बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक हाथ ना होने की वजह से इससे गिरा नहीं लग रही थी। वो हाँफता हुआ बैठ गया। ऐन इसी वक्त एक ज़ईफ शख्स कमरे में दाखिल हुआ। सबात को गठरी बनाना देखकर कहा, भाई ये काम तुम किसी की मदद के बगैर नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सबात ने इसे अपने साथ मिलाकर कपड़ों की 2 गठड़ियां बनाई। बड़ी गठड़ी ज़ईफ शख्स ने अपने सर पर रख ली और छोटी और कम वजन गठरी सबात को दे दी और कहा, तुम्हारा हाथ नहीं है, जहाँ कहोगे मैं इसे पहुंचा दूंगा। सबात अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक जगह चढ़ाई की वजह से ज़ईफ शख्स को बड़ी दिक्कत पेश आई। ठोकर लगी और गठड़ी समेत नीचे गिर गया। सबात ने गुस्से में गालियां बकी और इसकी कमर में एक जोरदार लात रसीद की। ज़ईफ शख्स कमजोरी की वजह से गिरने की माफी मांगने लगा। इब्ने सबात ने ताकत के जाम में दोबारा बड़ी गठड़ी उमर रसीद शख्स के सर पर रख कर सफर शुरू किया। चलते चलते वो एक खंडर में जा पहुंचा जो बगदाद के चोर की पनाहगाह थी। फिर इब्ने सबात ने बुजुर्ग से कहा, देखो पहले चोरी करने मैं पहुंचा था और तुम बाद में आए थे, लिहाजा ये तमाम चोरी का माल मेरा हुआ और तुम्हें मुझ जैसा सरदार पूरे बगदाद में नहीं मिल सकता, लिहाजा आज से तुम मेरे शागिर्द हो। बुजुर्ग शख्स ने अदब व एहतराम से अर्ज किया, भाई ये तमाम माल तुम्हें मुबारक हो। अफसोस मैं तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सकता, बल्कि अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी का बायस बना, जिसके लिए माफी मांगता हूँ। वो रुखसती की इजाजत चाहता हुआ खुदा हाफिज कहकर वो शहर की जानब चल पड़ा। दूसरी तरफ अपने सबात के दिलो दिमाग और जमीर को अपने साथी के हुस्न सलूक को झंझोड़ कर रख दिया था और जमीर की खलिश ने इसे बेचैन कर दिया था। सुबह होते ही बगदाद का चोर इस रात के साथी अजनबी चोर की तलाश में निकला ताकि अपने गुज़श्ता रात के सलूक की माफी मांग सके। यही सोचता हुआ वो रात वाली इमारत के बाहर जा पहुंचा, मगर वहां चोरी के बाद कोई अफरा तफरी नजर न आई, बल्कि लोग जोक दर जोक इस घर में एहतराम से जाते नजर आए। बगदाद के चोर ने इस शख्स से पूछा, ये किसका मकान है? इसने कहा, लगता है तुम बगदाद में नए हो। यह बाबरकत मकान हमारे शेख हजरत जुनैद बगदादी का आस्ताना इल्म है। इब्ने सबात ने नाम तो सुन रखा था, मगर दीदार की सादत से अब तक महरूम था। सोचा कि आज इत्तफाकन इस नेक बुजुर्ग हस्ती का दीदार ही कर लूं। अंदर जाकर कमरे में झांका तो देखा वही रात वाला उमर रसीद साथी मुसल्ले पर बैठा दर्स दे रहा था और बाअदब लोगों से कमरा भरा पड़ा था। इतने में अजान हुई, सब नमाज के लिए मस्जिद जाने लगे। बगदाद का मशहूर और जालिम चोर इब्ने सबात बेसाख्ता रोते हुए आपके कदमों में गिर पड़ा और गुज़श्ता रात की बदअखलाकियों पर माफी का तलबगार हुआ। शेख जुनैद बगदादी ने इसे जमीन से उठाकर अपने गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए फरमाया, दरे तौबा अभी भी खुला है। इब्ने सबात की दुनिया एक लम्हे में बदल चुकी थी। वो शेख के हल्का वरादत में दाखिल हो गया और हाथ कटा शैतानो साबूत बगदाद का शातिर चोर शेख जुनैद बगदादी के जेरे साया इबादत रियाजत में वो नाम लिया कि अब इसे बगदाद के लोग बगदाद के चोर की बजाय शेख अहमद इब्ने सबात के नाम से नहायत इज्जत और एहतराम से जानते थे। इसी इब्ने सबात को एक मर्द खुदा
جنید بغدادی کے حسن اخلاق و کردار نے چند لمحوں میں بھی خاصا خدا کے صف میں داخل کر دیا اور بغداد کے چور کو چند لمحوں میں سیدھی راہ پر لانے کی کرامات کا چرچا زبان پر زرد عام ہو گیا۔ یہ کہانی اخلاقیات، توبہ اور نیک کردار کے اثرات کو بیان کرتی ہے۔ ابن سبا، جو بغداد کا مشہور چور تھا، اپنی نیکیوں اور نیک لوگوں سے ملاقات کی بدولت اپنی زندگی کو یکسر تبدیل کرنے میں کامیاب ہوا۔